नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में इसराइल और अमेरिका मुस्तक़बिल करीब में कौन से अपने खुफिया जियोपॉलिटिकल मकासद हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए क्या खुफिया प्लानिंग इस वक्त जारी है। और इसके अलावा इसराइल कैसे इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपने ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग करके वो कौन से अपने खुफिया अजाइम हासिल करना चाहता है। और इस वक्त यूएई और इसराइल के बढ़ते हुए ताल्लुकात कौन-कौन से ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। बिलखुसूस सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में किन नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 6 जनवरी 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाज़रीन, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आप लोगों को मालूम है कि पिछले कुछ अरसे से इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब तो मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात को भी छुपाने की पोजीशन पर नहीं रहा है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि स्वालिही लैंड पर अचानक एक रियासत के तौर पर इसको इसराइल जो है तस्लीम करता है, उसको डिक्लेयर करता है अपने हिसाब से और उसको तस्लीम करता है बतौर सोमाली लैंड एक रियासत के तौर पर। उसके बाद पूरी दुनिया से इस पर रिएक्शन सामने आता है, मुस्लिम ममालिक की जानिब से इस पर सख्त रद्दमल के साथ साथ इसको मुस्तरद किया जाता है। लेकिन एक यूएई ऐसा मुल्क था जो इस पूरे मरहले में, इस पूरी सिचुएशन में बिल्कुल ही खामोश बैठकर जो है वो इसराइल के साथ अपनी दोस्ती का हक अदा कर रहा था। अब इसके बाद जो है यूएई की जानिब से दीगर कई ममालिक पर जो हैं इसराइल को बतौर कंट्री तस्लीम करवाने के लिए भी कोशिशें तेज हो चुकी हैं। और इसीलिए अब वो पाकिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के ऊपर भी टेक्निकल तरीके से एक प्रेशर जो है वो बिल्ड हो सकता है मुस्तकबिल करीब में, जिसमें वो एक माहिदे इब्राहिमी के ज़रिए ही वो इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए पाकिस्तान को टेक्निकल तरीके से टैकल करने की कोशिश की जा सकती है। और इसके साथ-साथ इसराइल के इस ताल्लुकात में यूएई के साथ बड़े खौफनाक किस्म के इनके अज़ाइम हैं और यकीनन जो इसराइल के अज़ाइम हैं, वो यकीनन अमेरिका के भी अज़ाइम हो सकते हैं। और क्योंकि दोनों का दुश्मन मुश्तरका है, तो लिहाज़ा कार्रवाई का तरीक़ाकार वो मुश्तरका ही होता है। अगर किसी जगह में इसराइल खुल के खेल रहा है, उसमें तो ये आप वाज़ेह होना चाहिए कि पुश्त पर अमेरिका मौजूद है। कहीं वो खुल के साथ सामने आता है, तो कभी वो बैक पे बैठकर जो है पूरी तरीके से उनको माली एतबार से भी, सिक्योरिटी एतबार से भी, इंटेलिजेंस बेस पर भी जो है, उनको पूरी मदद जो है, वो अमेरिका की हमेशा हासिल होती है। नाज़रीन, इसराइल और इस वक़्त यूएई के बढ़ते हुए ताल्लुकात में इनकी जो दोस्ती आगे बढ़ रही है, आखिरकार ये कौन से अपने अज़ाइम हासिल करना चाहते हैं? एक तो यूएई के साथ बढ़ते हुए इसराइली ताल्लुकात में ये वाज़ेह हो रहा है कि दोनों ममालिक जो हैं, वो एक तो इक़्तिसादी लेवल पर जो है, वो एक-दूसरे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और उसके साथ-साथ सिक्योरिटी एतबार से भी इस वक़्त यूएई को गारंटी की ज़रूरत है, क्योंकि वो सऊदी अरब के बहुत ज़्यादा करीबी था। सऊदी अरब बतौर एक बिग ब्रदर जो हैं, वो यूएई की हमेशा जो है मदद करता था, साथ लेके चलता था, एक बेहतरीन इत्तेहादी हुआ करता था, लेकिन अब नहीं रहा है। वो कैसे? वो आगे बताएँगे। तो अब इसराइल इसका फ़ायदा उठा रहा है और इस वक़्त यूएई को किसी की पुश्त पनाही की ज़रूरत थी, किसी की बैक की ज़रूरत थी, जिस पर वो थोड़ा जो है टैग लगा सकें, तो उसके लिए अब इसराइल इसको मुहैया हो चुका है। यानी सिक्योरिटी के एतबार से जो है इनको बिल्कुल ही किसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इनको सिक्योरिटी गारंटी जो है अब इसराइल से मिल चुकी है, तो अब इनको सऊदी अरब की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाज़ा अब वो सऊदी अरब के खिलाफ जो है यूएई खुल के मैदान में आकर जो है अपनी पावर मनवाने के लिए जो है वो रियाज़ की उस तरीके से जो पोज़ीशन थी उसको चैलेंज करने के उस वक़्त जो है मरहले की तरफ खुद को यूएई लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी तनाज़ुर में वो सिक्योरिटी भी इनको मिल गई और गारंटी भी मिल गई। अब उसके साथ-साथ साइबर वार पर दोनों ममालिक जो हैं वो एक कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ना चाहता है। अब साइबर वार में इसराइल के अपने अज़ाइम हैं, वो कैसे हैं? वो हम आहिस्ता-आहिस्ता आपको लोगों को बताएँगे और उसके अलावा एआई और एआई की निगरानी का एक निज़ाम मुतारिफ़ करवाना चाहते हैं। वो ज़ाहिर है इसराइल के पास तो पहले से मौजूद है, लेकिन अब वो यूएई को इसमें मज़ीद सपोर्ट देना चाहते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, बहरा अहमर, ख़लिज और अफ्रीका में अपना असर रसूख़ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। कौन? इसराइल करना चाहता है।
इसराइल जो है वो अब बेर अहमर, खलिश और अफ्रीका में अपने असर रसूख को वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो यूएई का इस्तेमाल करेगा। उसके लिए ग्राउंड जो है वो यूएई फराहम करेगा और यूं वो उस पर जो है बाकायदा यूएई पर सवार होकर इसराइल जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता जो हैं बहर अहमर, खलिश और अफ्रीका में अपना असर रसूख वो मज़ीद जो है वो बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। आप लोगों को चंद दिन पहले ही मालूम है कि जिस तरीके से शुमाली यमन में जो कुछ हुआ और फिर साथ-साथ इस पूरी पट्टी में यमन के उस तरह यमन को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए जो है सदर्न ट्रांजिशनल जो कौंसल जो एक बागी ग्रुप है इस वक़्त यमन के अंदर जो पूरी इस वक़्त जो है इंटरनेशनल लेवल पर तस्लीम-शुदा जो यमन की जो हुकूमत है, उसको भी वो चैलेंज करके एक अलग रियासत का यमन के एक पूरे हिस्से को वो एक अलग तरीके से पेश करना चाहते हैं। एक रियासत के तौर पर जो है, अब उसके लिए वो बड़े मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। और साथ-साथ इस वक़्त हौसी भी वहाँ बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। अ, अपनी अपने साइड में वो भी पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग उनकी है। तो अब जो हैं, ये सऊदी अरब के खिलाफ जो हैं, सऊदी इत्तेहादी फ़ोर्स के खिलाफ जो हैं, आप लोगों को मालूम है कि यूएई की सपोर्ट जिनको हासिल थी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, वो इस वक़्त जो हैं, यमन के अंदर वो लड़ रहे थे सऊदी अरब के इत्तेहादी फ़ोर्सेस के खिलाफ। पहले ये दोनों मिलकर गए थे। आप लोगों को मालूम होगा कि सबसे पहले शुमाली जो यमन का जो एरिया है, जो बिल्कुल ही सऊदी अरब के बॉर्डर के करीब जो सरहद मिलती है, वहाँ पहले जो हुकूमत थी, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शिया मसलक के लोग ज़्यादा आबाद होते हैं वहाँ, तो वहाँ हमेशा सऊदी अरब अपने लिए खतरा समझता था, तो उन्होंने बाद में यमन को मुत्तहिद किया और फिर यूनाइटेड यमन के बाद जो है ज़ाहिर है उनकी वो तादाद उस तरीके से नहीं थी, तो अब यमन को मुत्तहिद करने के बाद उनकी तादाद कम हो गई और वो उस तरह अपनी सरहद को सऊदी अरब ने महफूज़ रखने की कोशिश की, लेकिन बाद में हौसी जो ग्रुप था, वो मज़बूत हुआ और हौसी मज़बूत होने के बाद जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ वो उनको ईरान की सपोर्ट हासिल थी और लेकिन ग्राउंड में भी बहुत से लोगों को उनकी सपोर्ट हासिल थी। जब हौसी वहाँ से स्ट्रॉन्ग हुए, जो अक्सर इसराइल के साथ लड़ते हुए दिखाई देते हैं, उनको काउंटर करने के लिए यहीं यूएई और सऊदी अरब ने मिलकर इत्तेहाद बनाकर एक अरब इत्तेहाद के ज़रिए एक फ़ोर्स बनाकर जो है सऊदी इत्तेहादी फ़ोर्स ये उन्होंने यमन में उतारा और हौसियों के खिलाफ इन्होंने लड़ा और बाद में इन दोनों की 2017-18 में आके लड़ाई होती है सऊदी अरब और यूएई की। फिर ये 2 अलहदा हो जाते हैं अपने-अपने मकासद को लेकर और सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को यूएई सपोर्ट करता है और फिर वहाँ की जो इस वक़्त तस्लीम शुद्दा जो हुकूमत है, उसको यूनाइटेड जो इस वक़्त यमन यानी मुत्तहिदा यमन की जो हुकूमत है, उसको सऊदी अरब की हिमायत हासिल होती है। तो अब ये दोनों जो हैं वहाँ लड़ना शुरू हो चुके हैं। तो अब यूएई की पूरी कोशिश है कि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को स्ट्रॉन्ग किया जाए और उनको पूरी उनकी पुष्टपनाही हासिल है और बैग में इसराइल है। इसराइल चाहता है कि ट्रांजिशनल काउंसिल के ज़रिए यमन को 2 हिस्सों में डिवाइड करके वो एक अलग ग्रुप बनाना चाहता है। ये जनूबी यमन के एरिया पर। वहाँ कायम करने के बाद वो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के ज़रिए अलग रियासत का कयाम अमल में लाना चाहता है यूएई और वहाँ इनडायरेक्टली इसराइल वहाँ पहुँच जाएगा और वो फिर अपने आप को उस जगह में वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। अब उसकी वजह क्या है? वो इसी तरह ये मशरिक वुस्ता तक रिसाई इसराइल आहिस्ता-आहिस्ता हासिल करना चाहता है और उसके बाद यमन में अगर वो ट्रांजिशनल काउंसिल मज़बूत होता है, तो उसके बाद वो सऊदी अरब के बगल में आके वो बैठ जाएँगे वहाँ और फिर सऊदी अरब के बिल्कुल ही बॉर्डर में आकर जब वो वहाँ ज़ाहिर है जब उनकी हुकूमत कायम होगी, ख़ैर वो कामयाब तो उस तरह नहीं होंगे फ़िलहाल, लेकिन ये पूरी प्लानिंग है इनकी यूएई को फ्रंट पे रखकर। अब वहाँ जो है वो यमन में अलग रियासत का कयाम करने में अगर वो कामयाब हो जाते हैं, तो फिर वहाँ इसराइल इनडायरेक्टली बड़े टेक्निकल तरीके से पहुँच जाएगा और बाद में वो डायरेक्टली भी पहुँच सकता है और उसके बाद सऊदी अरब की जो सरहद है वो किसी तरह जो है वो महफूज़ नहीं रख सकती है। फिर उसके बाद जो हैं वो बिलख़ुसूस मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत के लिए जो हैं, किंगशिप के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज के तौर पर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता आपको ये तमाम चीज़ें नज़र आएँगी और आने वाले दिनों में इसके लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम जारी है। उसमें यूएई इस वक़्त जो है हमें फ्रंट पर दिखाई दे रहा है और उसके साथ-साथ अगर यमन में वो आने में कामयाब हो जाते हैं और वहाँ यूएई की जो हिमायत याफ़्ता जो बागी ग्रुप्स हैं, अगर वो कामयाब होते हैं तो उसके बाद वहाँ हौसियों को कमज़ोर करना इसराइल का अगला प्लान है।
कि वो हौसियों को कमज़ोर करेंगे। फिर इसके साथ-साथ यमन में आने के बाद उनको पूरी तरह जो है बिलख़ुसूस यूएई के अंदर जो है वो इंटेलिजेंस कार्रवाइयों के लिए उनको मतलब फ्री हैंड उनको दिया जाएगा और उनको पूरी-पूरी स्पेस उनको मिल जाएगी इसराइल को। तो उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी से बड़े-बड़े साइबर ऑपरेशंस वो कर सकते हैं। बिल्कुल ही ईरान के करीबी एरिया पर रहकर वो ईरान पर निगरानी भी रख सकते हैं। साइबर बड़े-बड़े ऑपरेशंस कर सकते हैं और इसके साथ-साथ ईरान के जो इत्तेहादी मैंने ज़िक्र किया, हौसियों को वो काउंटर करने के लिए कोशिश करेंगे और इसके अलावा लबनान में जो हैं, उनको ईरान की हिमायत याफ़्ता ग्रुप्स को काउंटर करने की कोशिश करेंगे और शाम में तो अब ज़ाहिर है उनके तकरीबन पसंद की हुकूमत बन चुकी है, लेकिन कुछ ग्रुप्स हैं, जो अभी भी वो ईरान को सपोर्ट करते हैं, तो उनको मुकम्मल तौर पर क्रश करने के लिए कोशिशें तेज़ हो सकती हैं। तो यूँ आने वाले दिनों में जो हैं ये दोनों की दोस्ती जो है सऊदी अरब के लिए भी बहुत बड़ी खतरनाक बन सकती है। उनकी सरहद के पास आकर बहुत बड़ी एक गेम रचाई जाएगी और वहाँ इज़राइली फ़ौजी भी मुमकिन है आ सकते हैं। पूरी गेम होगी तो ये सऊदी अरब के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। और फिर ईरान के लिए जो है वो बिल्कुल उसके करीब आकर साइबर हमलों से लेकर तमाम बड़ी कार्रवाइयों के लिए जो हैं और बिलख़ुसूस रजीम चेंज के ऑपरेशन की जो उनकी तमन्ना ख़्वाहिश है अमेरिका और इसराइल की, वो उसके लिए खुल के यहाँ आकर वो यूएई में आकर काम कर सकते हैं, उसके लिए मज़ीद एक्टिविटीज़ करने में तकरीबन करीब आकर वो बड़ी इनको आसानी नज़र आएगी। अब पाकिस्तान को इसका क्या खतरा होगा? पाकिस्तान को नाज़रीन इसका खतरा एक दबाव की शक्ल में होगा। पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव आ सकता है कि इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए जो है यूएई जो है वो प्रेशर बिल्ड कर सकता है और मुख्तलिफ हरबे इसके लिए इस्तेमाल किए जाएँगे। वो आप लोगों को आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिर इसके साथ-साथ बिलख़ुसूस अरब 2 हिस्सों में डिवाइड होगा इसके बाद। कुछ और ममालिक भी हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता जॉर्डन और ये जो हैं अपने-अपने सफ़ों में आप लोगों को नज़र आएँगे खड़े होकर। तो उसके बाद जब अरब 2 हिस्सों में डिवाइड होते हुए दिखाई देगा आपको मुख्तलिफ मराहिल में, तो पाकिस्तान को इसमें बिलख़ुसूस अ, ख़लिश ममालिक के साथ ताल्लुकात को बाकायदा बराबरी की बुनियाद पर चलाने में बड़ा मुश्किल होगा। फिर पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से साइड लेना पड़ेगा या फिर न्यूट्रल पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी। इसके साथ-साथ पाकिस्तानी जो वर्कर्स हैं, उनके लिए दुश्वारियाँ पेश आ सकती हैं मुस्तक़बिल में मज़ीद यूएई के अंदर और उसके अलावा रेमिटेंस पर जो है एक असर पड़ सकता है पाकिस्तान के लिए और उसके अलावा दाखिली जो सलामती है, उसके लिए पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ही करीब में आकर एक बड़ा चैलेंज जो है वो पाकिस्तान के लिए बन सकता है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।